बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इन्फोपीक टेक्निकल गाइड और मैं हूं अहमद अली आराई। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इन्वर्टर पर आने वाले एरर कोड 2 के बारे में सिखाया जाएगा कि हमारे इन्वर्टर पर एरर कोड 2 क्यों आता है और हमने इसको किस तरीके से सॉल्व करना होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको इसका मुकम्मल तरीका स्टेप बाय स्टेप और तफसील के साथ सिखाया जाएगा। एक ऐसा तरीका जो कि आपको यूट्यूब पर आज से पहले किसी ने नहीं बताया होगा। तो जो दोस्त हजरात एरर कोड 2 के बारे में या एरर कोड 2 की सॉल्यूशन के बारे में सीखना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश है कि आपने मेरी इस वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि बहुत सारे ऐसे दोस्त जो कमेंट्स में भी मुझसे पूछते रहते हैं एरर कोड 2 के बारे में, आप मेरी इस वीडियो को वॉच करके अपने घर पर खुद और बआसानी तरीके से एरर कोड 2 को सोल्व कर सकें। तो प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि इन्वर्टर पर एरर कोड 2 क्यों आता है। इन्वर्टर पर एरर कोड 2 आने की सबसे पहली वजह तो ये होती है कि इन्वर्टर ओपन व्यू में लगे हुए हैं, यानी कि ऐसी जगह पर जहाँ पर इन्वर्टर पर डायरेक्ट धूप पड़ रही हो, धूप की शुआएं पड़ रही हो या हीट स्ट्रोक की वजह से इन्वर्टर को गर्माइश मिल रही हो, तो ऐसी जगहों पर इन्वर्टर पर बहुत जल्द एरर कोड 2 आ जाता है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आपने इन्वर्टर को ओपन व्यू से हटाना है और ऐसी जगह पर रखना है। आपने इसको बिल्कुल बंद जगह पर भी नहीं रखना, यानी कि किसी घेरली में या किसी कमरे के अंदर भी नहीं रखना। आपने ऐसी जगह पर इन्वर्टर को फिक्स करना होता है जहाँ पर एयर क्रॉसिंग हो, इन्वर्टर को जो है ना हवा मिल सके ताकि वो कूलिंग में रहे, इन्वर्टर के फ़ैन भी चलते रहें और इसको हवा भी क्रॉस होती रहे और इन्वर्टर जो कि कूलिंग में रहे। और इस वजह से इन्वर्टर पर एरर कोड 2 जो आने का जो सबसे मेन मसला है वो यही होता है, क्योंकि अक्सर जगहों पर मैंने विजिट किया है तो मैंने देखा है कि इन्वर्टर ओपन व्यू में लगा होता है और डायरेक्ट उसको धूप मिल रही होती है, यानी कि सूरज की शुआएं इसको इन्वर्टर पर पड़ रही होती हैं, जिसकी वजह से इन्वर्टर हीट होता है और हीट होने की वजह से वो एरर कोड 2 देता है। दूसरी वजह इन्वर्टर पर एरर कोड 2 आने की है कि इन्वर्टर पर जब भी साइड के जो साइड के जो फ़िल्टर हैं उन फिल्टर्स में इन्वर्टर की डस्ट जम जाती है और इन्वर्टर के जो नीचे जो 2 फ़ैन लगे होते हैं इन्वर्टर के फ़ैन में भी डस्ट जम जाती है, यानी कि इन्वर्टर के अंदर गर्माइश उगती है। इन्वर्टर अपनी एयर को जो है ना बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि इन्वर्टर के साइड पर फिल्टर भी मिट्टी से भर जाते हैं और इन्वर्टर के फ़ैन भी नीचे से जो है ना गर्माइश मिट्टी से भरे हुए होते हैं, जिसकी वजह से इसकी एयर क्रॉसिंग नहीं होती। तो इन्वर्टर हीट होता है और हीट होने की वजह से इन्वर्टर एरर कोड 2 देता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने एरर कोड 2 को किस तरीके से सॉल्व करना है कि जब भी इन्वर्टर पर एरर कोड 2 आता है तो आपने जो इन्वर्टर के जो साइड के जो फ़िल्टर हैं आपने फ़िल्टर निकाल लेने हैं और निकालने के बाद आपने इन्वर्टर को क्लीन करना है और इसके बाद फिर आपने इन्वर्टर के जो फ़िल्टर हैं इनको आपने झाड़ना नहीं है, आपने साफ़ नहीं करना, आपने इनको वॉश करना है। वॉश करके अच्छे तरीके से और जो फ़िल्टर के जो कवर है इसको वॉश करके अच्छे तरीके से आपने दोबारा इसी तरीके से जैसे आपने खोले हैं इस तरीके से आपने दोबारा इनको फिक्स कर देना है। तो इन्वर्टर के जो फ़िल्टर हैं, जब इन्वर्टर के फ़िल्टर आपने वॉश करके दोबारा लगाने हैं और इसके साथ ही आपने इन्वर्टर को ऑफ़ कर देना है और ऑफ़ करने के बाद आपने 5 मिनट के बाद आपने इन्वर्टर को ऑन करना है, जिसकी वजह से आपका इन्वर्टर का जो एरर कोड 2 है वो चला जाएगा। लेकिन इस तरीके से लेकिन आपका इन्वर्टर ओपन व्यू में लगा हुआ हो और इसको डायरेक्ट जो कि धूप पड़ रही हो। और दूसरी बात कि अगर आपने इन्वर्टर पर रिपेयरिंग का काम करवाया है, यानी कि अगर इन्वर्टर कहीं से रिपेयर होकर आया है, तो ऐसे इन्वर्टर पर जिस इन्वर्टर के बोर्ड का इशू हो, यानी कि जिसके बोर्ड का काम हो चुका हो, तो ऐसे इन्वर्टर पर एरर कोड 2 बार बार आता है। क्यों आता है? उसकी वजह ये भी होती है कि इन्वर्टर का जो पीसीबी है, जो बोर्ड है, आपने जिस शख्स से रिपेयर कराया है उसने इसको ठीक तरीके से रिपेयर नहीं किया। इन्वर्टर के जो पीसीबी का जो ग्राउंड है, यानी कि उसने ग्राउंड ठीक तरीके से रिपेयर नहीं किया। इसके जो मॉसफेट होते हैं, मॉसफेट उसने या तो सही नहीं लगाया या तो इसके जो सोल्डिंग होती है उसने सोल्डिंग सही तरीके से नहीं की, जिसकी वजह से इन्वर्टर हीट हो रहा है, यानी कि लोड बर्दाश्त नहीं कर रहा। और हीट होने की वजह से जो कि वो इन्वर्टर पर एरर कोड 2 बार बार आ रहा है। तो इन्वर्टर पर अगर बार बार एरर कोड 2 आ रहा है, यानी कि वीकली हर हफ्ते में एक दफ़ा अगर आपके पास एरर कोड 2 आ रहा है, तो आपने फ़िल्टर को साफ़ करके लगा देना है और इन्वर्टर को रिस्टार्ट करना है, तो वो एरर कोड 2 सोल्व तो हो जाएगा। लेकिन ये इसका मुकम्मल हल नहीं है। आपने इन्वर्टर उतारना है और जिससे आपने रिपेयर करवाया है आपने दोबारा उसके पास लेके जाना है और इसका जो ग्राउंड है वो ठीक तरीके से उसको रिपेयर करवाना है,
تاکہ اس طریقے سے آپ کا جو انورٹر پر جو ایرر کوڈ 2 آنے کا جو مسئلہ ہے وہ کمپلیٹ حل ہو جائے گا، دوبارہ آپ کا انورٹر پر ایرر کوڈ 2 نہیں آئے گا۔ تیسری وجہ یہ بھی ہے انورٹر پر ایرر کوڈ 2 آنے کی کہ انورٹر کے جو فین ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے انورٹر پر لوڈ بھی چل رہا ہوتا ہے، اور ایک انورٹر کے اندر جو اس کا جو بورڈ ہوتا ہے وہ ہیٹ ہوتا ہے، اور ہیٹ ہونے کی وجہ سے جو کہ ایرر کوڈ 2 آتا ہے۔ تو آپ نے یہ ساری وجوہات، یعنی کہ انورٹر پر سب سے پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا انورٹر اگر دھوپ پر ہے تو آپ نے اس کی جگہ چینج کرنی ہے، اس کو کسی صحیح جگہ پر، ٹھنڈی جگہ پر رکھنا ہے تاکہ اس کو ایئر کراسنگ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ جب بھی ایرر کوڈ 2 آئے آپ نے اس کے فلٹر صاف کرنے ہیں، تو یہ ایرر کوڈ 2 کا جو مسئلہ ہے وہ عارضی طور پر تو حل ہو جائے گا، لیکن اگر پرمٹ آپ کا ایرر کوڈ 2 آ رہا ہے تو آپ نے اس کو اتار کر آپ نے لے جانا ہے، ریپیئرنگ والے کو دکھانا ہے، تاکہ اس کا جو گراؤنڈ ہے، اس کے جو انورٹر کا جو پی سی بی کا جو گراؤنڈ ہے وہ پراپر طریقے سے اگر ریپیئر کیا جائے گا تو ایرر کوڈ 2 جو ہے وہ دوبارہ آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ تو فرینڈز، امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو انورٹر پر آنے والے ایرر کوڈ 2 کے بارے میں اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور جو اسٹیپس میں نے بتائے ہیں اس طریقے سے آپ اپنے گھر پر خود فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے انورٹر پر ایرر کوڈ 2 آنے کا جو مسئلہ ہے وہ پراپر طریقے سے سولو ہو جائے گا، اور پھر کبھی انورٹر پر ایرر کوڈ 2 نہیں آئے گا۔ آپ میری اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تاکہ بہت سارے دوست جو مجھ سے کمنٹس میں پوچھتے رہتے ہیں، ایسے دوست جن کو ایرر کوڈ 2 کا بار بار سامنا کرنا پڑتا ہے، ایرر کوڈ 2 کے سولوشن کے لیے میری اس ویڈیو کو واچ کر کے خود اور بآسانی طریقے سے آپ اپنے گھروں پر ایرر کوڈ 2 کو سولو کر سکیں۔ انشاءاللہ آج پھر کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ اور آپ کی بہت ساری دعاؤں سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ جب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔